संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में 8वें अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन चल रहा है।
प्रकृति बंध को बताते हुए मूल 8 कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहनी, इन 4 कर्मों की कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेदों को बताने के बाद आयु कर्म का वर्णन यहाँ पर प्रसंग में आ रहा है। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, ये आयु कर्म की 4 प्रकृतियां बताई जा रही हैं। आयु कर्म अर्थात जिसके कारण से यह जीव किसी न किसी भव में आयु को धारण करता है और जितनी आयु होती है उतने काल पर्यंत तक जीवित रह कर के उस आयु कर्म का फल भोगता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। चूँकि गतियाँ 4 होती हैं, 4 ही भव कहलाते हैं, इसलिए आयु भी 4 ही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नारक आयु का वर्णन किया गया, जिसके कारण से यह जीव नरक गति को प्राप्त होकर के नरक संबंधी दुखों को भोगने के लिए मजबूर रहता है और नरकों में जो भी उसे पीड़ाएं होती हैं उन सब पीड़ाओं को उसे सहन करना पड़ता है। इस तरह के बंधन में उस शरीर के साथ डालने वाला जो कर्म है उसका नाम सबसे पहले आयु कर्म आता है। क्योंकि जो शरीर नाम कर्म के माध्यम से जो शरीर आदि मिलेंगे वो तो उसको नाम कर्म के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन आयु मुख्य इसलिए है कि आयु की प्राप्ति होने पर ही उसकी गति आदि का निर्धारण होता है। तो आयु कर्म उस जीव को उस शरीर में बनाए रखने के लिए, उसे परतंत्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारण होता है। आयु कर्म के कारण से ही वह जीव उस नरक गति में जितनी भी वह आयु कर्म को बांध लेगा उतनी आयु पर्यंत तक दुख भोगने को परतंत्र रहेगा, मजबूर रहेगा। क्योंकि ये ऐसी आयु है जिसका बीच में कभी भी घात नहीं होता। नरक आयु में जीव की उत्पत्ति होने के बाद जितना उसे आयु कर्म का फल भोगना है उतना भोगे बिना उसका बीच में कभी मरण नहीं होता। अकाल मरण नरक गति का, नरक आयु का नहीं होता। तो इसलिए यह नरक आयु अत्यंत अशुभ आयु कहलाती है। फिर इसके बाद में आती है दूसरी तिर्यंच आयु, जिसके कारण से यह जीव तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। तिर्यंचों में अनेक प्रकार के जो शारीरिक दुख होते हैं, वध बंधन के दुख होते हैं, छेदन भेदन तिर्यंच गति में अत्यधिक होते हैं। अपने आप ही वह जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी से बाधित होकर के मरते रहते हैं। इस तरह से तिर्यंच गति के जो दुख हैं वह सभी दुख तिर्यंच आयु को प्राप्त करने वाले जीवों को भोगने पड़ते हैं। तो ये दुख देने वाले ये बंधन हैं। नरक गति में तो सभी तरह के शारीरिक दुख अत्यंत तीव्रता को प्राप्त हैं। मानसिक क्लेशों का भी वहाँ पर अत्यधिक प्रचुर भाव है। और तिर्यंच आयु में भी शारीरिक अनेक तरह के छेदन भेदन बद बंधन पीड़न ये सब बहुत बने रहते हैं। क्योंकि जो भी तिर्यंच होते हैं उन्हें सब तरीके की सर्दी गर्मी आदि की बाधाएं सहनी होती हैं और वह जीवन में किसी भी तरह से कहीं पर भी निराकुल होकर के सुखपूर्वक कुछ समय गुजार पाएं, ऐसी भी पर्यायें बहुत थोड़ी सी होती हैं। तो जो तिर्यंच गति है यह भी एक तरह से दुख देने वाली है और इस तिर्यंच आयु को जो लोग भोगते हैं वह जीव उस तिर्यंच गति में प्राप्त शरीर के कारण से अनेक दुखों का उन्हें भाजन बनना पड़ता है। तो इस तरह की यह भी जो आयु है यह भी दुख देने वाली है। तो यह दूसरी तिर्यंच आयु है। तीसरा मनुष्य आयु के बारे में बताया गया, जिसके कारण से यह जीव मनुष्य पने को प्राप्त होकर के मनुष्य गति में मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्यगत भावों के साथ में रहता है। तो इस मनुष्य गति में
सुख भी है और दुख भी है। तो मनुष्य गति के जो दुख हैं वह उसको अनेक तरह के शारीरिक दुखों के रूप में भी आते रहते हैं, मानसिक दुखों के रूप में भी आते रहते हैं, और आकस्मिक दुखों के रूप में भी बहुत सारे दुख आ जाते हैं। तो यह सब जीव जो परतंत्र हो जाता है, उस परतंत्रता का कारण आयु कर्म है, जिसके कारण से यह जीव उस गति को छोड़ नहीं सकता, उस शरीर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस आयु कर्म के सद्भाव के कारण से उसे वह शरीर के साथ में रहना अवश्य हो जाता है। इतना जरूर है कि तिर्यंचों में जिस तरह से वध बंधन आदि होकर के अनेक तरह से उसे अकाल में भी मृत्यु का भाजन बनना पड़ता है, उसी तरीके से मनुष्य गति में भी अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जीव। जब उसकी पीड़ाएं तीव्र हो जाती हैं, वेदनाएं दूसरों के माध्यम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो उससे भी वह अकाल मृत्यु का पात्र बन जाता है। तो तिर्यंचों में भी अकाल मरण होता है और मनुष्यों में भी अकाल मरण होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि यह अकाल मरण जो होता है वह पर के माध्यम से भी होता है और स्वयं के माध्यम से भी होता है। पर के माध्यम से जब कोई जीव अपने को बंधन में डाल करके उसको किसी भी तरह से उसका वध कर दे तो वह पर के माध्यम से कहलाता है, और कभी कभी जीव स्वयं का घात भी करता है तो वह स्वयं के माध्यम से भी अकाल मरण होता है। तो जब भी ये अकाल मरण होगा, जीव की जो आयु है वह उसी समय पर पूर्ण घात को प्राप्त हो जाती है, और उस अकाल मरण के समय पर जीव की जो आयु थी वो पूरी समाप्त होने के कारण से वह फिर नई आयु को बांध करके अगला जन्म प्राप्त करता है। तो जो लोग हैं जिनको ये बार बार एक कन्फ्यूजन होता है कि अकाल मरण कैसे हो सकता है, जो भी मरण होता है वो तो सब निश्चित ही होता है, जो भी जीवों के लिए जिस समय पर मरण हुआ उनकी आयु उतनी ही थी, तो ऐसा एकांत नहीं होता। जो मरण दूसरों के माध्यम से या स्वयं अपने ही कुछ क्लेशों के माध्यम से घात को प्राप्त हो, उस मरण में जीव की आयु अधिक होते हुए भी वो अपनी आयु का घात स्वयं कर लेता है और अपनी आयु को वह समय से पहले पूर्ण खिरा देता है, उसका समापन कर देता है, इसलिए वह अकाल मरण कहलाता है। अनेक प्रकार के जब व्यक्ति तनावों में जीता है, अनेक प्रकार के भीतर मानसिक क्लेशों के साथ जीता है, तो उसमें भी उस क्लेश से भी आयु कर्म का घात होता है, आयु कर्म की उदीर्णा होती है, और उसके माध्यम से भी जो आयु कर्म है वह समय से पहले समाप्त हो सकता है, हो जाता है। तो इसलिए जो आयु कर्म के घात के कारण हैं वो बाहरी कारण तो हमें समझ में आते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें सारा का सारा ब्लड निकल गया, कोई शरीर की कोई भी दिमाग आदि में चोट लग गई, मस्तिष्क की नस फट गई, तो कोई भी जो कारणों से हुआ वो तो बाहरी कारणों से हुआ। लेकिन आज जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर रहा है अपने लिए घात, तो वह उसकी अपनी मानसिक जो परेशानियां हैं जिनके कारण से वह तनाव में रहता है और भीतरी भीतर वह दुखी होकर के जो अपने अंदर क्लेश बनाए रखता है, वो भी उसके लिए एक आयु क्षय का कारण धीरे धीरे बनता चला जाता है। तो इसी के कारण से लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो समय से पहले उनका सब जो शरीर है वो एकदम से मिटने सा लग जाता है। तो ये उसी कारण से होता है, जब समय से पहले शरीर मिटने लगे, शरीर में कुछ भी खाने पीने का अंश उस शरीर को ना लगे, तो वह शरीर के लिए स्वयं जो घात कर रहा है वह उसके इसी घात के परिणामों से हो जाता है। इसलिए मनुष्य गति के भी दुख अपने आप में अलग टाइप के हैं, है ना। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, ये इसीलिए कहा जाता है। तो नरक गति के दुख तो दुख हैं ही, क्योंकि वहाँ तो दुख भोगना ही है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं। तिर्यंच गति में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हुआ। कुछ पर्यायों में थोड़ा सुख भी है, लेकिन वो पर्याय बहुत कम हैं, और जो
विकलेंद्रीय रूप एक इंद्रिय रूप पर्याय हैं, ये तो अपने आप में इसीलिए दुख रूप हैं क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि कब इनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इनका मरण हो जाए और किस दूसरे परिणाम से या दूसरे व्यक्ति या दूसरे निमित्तों से इनके मरण के लिए कौन सी चीज़ बन जाए, क्योंकि इनकी रक्षा का भाव कितने लोगों को पता होता है। कहाँ पर व्यक्ति चल रहा है, कोई सामान ले जा रहा है, कहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो रही, कितने जीव ऐसे मरते रहते हैं। तो ये त्रियंश गति के जो दुख हैं ये भी बहुत ज़्यादा भारी दुख हैं। और मनुष्य गति में जो है जीव फिर ये दुख पैदा कर लेता है, अपने आसपास जो लोग होते हैं उनसे जुड़ कर के उसके अंदर उनसे दुख पैदा होने लगते हैं। अपने मन के अनुकूल नहीं होने के कारण से वह इतना भी क्लेश में आ जाता है कि कभी कभी अपना स्वघात भी कर लेता है, आत्मघात भी कर लेता है। तो इन सब आयु कर्म के कारण से ही जीव को शरीर की परतंत्रता में शरीरगत कष्टों को सहन करना होता है। तो ये आयु कर्म है जिसके लिए कहा गया है कि ये बंधन की तरह बांध के रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं बांध करके रख दिया जाए, वैसे ही ये शरीर में बांध करके रखता है। अब किसी को जन्म से ही कोई रोगी शरीर मिला, जन्म से ही किसी के लिए एक फेफड़ा नहीं है, कि एक फेफड़े में छेद है, कि कहीं हार्ट में छेद है, कि कहीं की किडनी नहीं है, कि कुछ नहीं है, तो जीवन पर्यंत जब तक उसके लिए आयु है उसे इन सब दुखों को सहन करना पड़ेगा। तो ये आयु कर्म को सोचते ही अपने अंदर एक भाव आना चाहिए कि ये हमें परतंत्र बनाने वाला कर्म है, शरीर में रख कर के ये हमें दुख देता है। इसके कारण से आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये आयु कर्म भी जो है घात करने वाला है। और फिर दैव जो आयु है उसका प्रयोजन जो आपको सुख देने रूप, शारीरिक सुख देने रूप जो गति है वह दैव आयु के वश से प्राप्त होती है। तो वहाँ पर होने को तो शारीरिक सुख हैं और मानसिक सुख भी काफ़ी कुछ होते ही हैं। जो कुछ भी दुख हो जाते हैं वो खुद अपने आप से प्राप्त कर लेने पड़ते हैं, दूसरों को देख करके, उनकी रिद्धियों को देख करके, है ना। किसी का जो साथ में रह रहे थे उनका भी वियोग हो जाता है, देव देवियाँ हैं, हाँ, किसी देवी का वियोग हो गया तो भी दुख हो गया, ये भी दुख होते हैं क्योंकि आयु तो सबकी अलग अलग है, मरना तो किसी को कभी भी पड़ सकता है। तो वो जो वियोगगत दुख होते हैं वो वहाँ पे भी होते हैं। तो इस तरीके से यह हर गति में दुख की प्राप्ति देने वाले और दुख के साथ जो है इस शरीर के लिए आत्मा को बांध करके रखने वाले ये आयु कर्म हैं जो यहाँ पर 4 प्रकार से बताए गए हैं। और ये 4 कर्म की प्रकृतियाँ आत्मा में हमेशा कोई ना कोई बंधती रहती हैं, एक समय मात्र के लिए भी कभी अंतर नहीं पड़ता जब इन आयु कर्म का कभी अभाव हुआ हो, अनादिकाल से और जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक। क्योंकि एक आयु का उदय जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता उससे पहले ही आगामी आयु का बंध होना नियम होता है, अन्यथा वो जीव तो मुक्त हो जाएगा। अगर एक समय भी उसके लिए आयु कर्म का उदय का क्षण नहीं आए तो वह जीव तो मुक्त हो जाएगा। तो जीव की मुक्ति इस आयु कर्म के कारण से नहीं हो सकती। इतनी एक नियत रूप से स्वाभाविक व्यवस्था बनी हुई है कि कोई भी जीव चाहे किसी सहसा एक्सीडेंट से मरे या किसी भी तरीके से उसके लिए आयु का बंध पहले ना भी हुआ हो तो भी वह कभी भी उसकी आयु का घात हो जाए तो आयु का पूर्ण घात होने से पहले उसकी आगामी आयु का बंध हो ही जाता है, उसके बिना उसका उस शरीर को छोड़ना संभव नहीं होता। ये सिद्धांत इन्हीं आयु कर्म की प्रकृतियों के माध्यम से जान लेना चाहिए। कौन सा कर्म हो गया? आयु कर्म की 4 प्रकृतियाँ। ठीक है, सिंपल है, सबको पता होता है। 4 गतियाँ हैं तो 4 आयु हैं। अब यहाँ से एक प्रकरण शुरू होता है नाम कर्म का। कौन सा? हाँ, नाम। ये बड़ी फिल्म है ना। इसके अनेक भेद हैं और इसी की ये सब रचना है जिसके माध्यम से जीव को अनेक अनेक तरह के शरीर आदि मिलते हैं और उन शरीरों से पहले भी जो उसको गति आदि मिलती है वो भी इन नाम कर्म आदि के माध्यम से मिलती है। तो पहले तो इस सूत्र को पढ़ते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध
वर्णानुपूर्व्य गुरुलघूपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वम च। ये इतना बड़ा सूत्र है। नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको बताने के लिए। अब कुछ मूल प्रकृतियां हैं, कुछ उनके भी भेद हो जाते हैं। एक तो नाम कर्म अपने आप में मूल कर्म है ही, अब उस नाम कर्म के भी ये भेद हैं जो 42 कर्म प्रकृतियों के रूप में हैं, और फिर जो है उनके भी और भेद होकर के 148 कर्म तक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक कर्म को थोड़ा उनकी परिभाषा और भेद उपभेद के साथ समझते हुए इस सूत्र को समझेंगे। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आयु कर्म के कारण जीव किसी न किसी भव को धारण कर आयु पर्यंत काल तक जीवित रहकर उसका फल भोगता है। यह जीव को शरीर में बांध कर रखता है। इसकी प्राप्ति होने पर ही गति, शरीर आदि का निर्धारण होता है। इसके कारण जीव परतंत्र हो जाता है, क्योंकि इसके सद्भाव में जीव उस शरीर को नहीं छोड़ सकता और जन्मजात शरीरगत रोगों के कष्टों को भी आयु पर्यंत सहना पड़ता है, जैसे हार्ट में छेद होना आदि। सूत्र 10 में हमने जाना कि गतियों और भावों की तरह आयु भी 4 ही होती है। पहली नरक आयु के कारण जीव नरक गति को प्राप्त कर नरक संबंधित दुखों को भोगता है। इसमें कभी अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु बांधकर जीव उत्पन्न होता है उतने समय तक वह दुख भोगता है, इसीलिए इसे अत्यंत अशुभ आयु कहते हैं। दूसरी तिर्यंच आयु के कारण जीव तिर्यंच गति में अनेक दुखों का भाजन करता है। यह भी दुख देने वाली आयु है। जहाँ नरक गति में अत्यंत तीव्र शारीरिक दुख और अत्यधिक प्रचुर मानसिक क्लेश होते हैं, वहीं तिर्यंचों में वध, बंधन, छेदन वेदन, सर्दी गर्मी आदि के अत्यधिक शारीरिक दुख भोगने पड़ते हैं। इसमें कुछ समय सुख पूर्वक गुजारने वाली पर्याय बहुत थोड़ी सी होती हैं। दुख रूप एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय पर्यायों में तो जन्म मरण का ही पता नहीं होता। तीसरी मनुष्य आयु के कारण जीव मनुष्य गति में मनुष्य का शरीर धारण कर मनुष्यगत भावों के साथ रहता है। इसमें सुख भी है और अनेक तरह के शारीरिक, मानसिक और आकस्मिक दुख भी हैं। तिर्यंचों और मनुष्यों में अकाल मरण भी होता है। इसमें जीव की आयु उसी समय पर पूर्ण घात को प्राप्त हो जाती है और वह नई आयु बांधकर अगला जन्म प्राप्त करता है। यह पर के माध्यम से और स्व के माध्यम से भी होता है, जैसे किसी और ने बंधन में डालकर वध कर दिया या जीव ने स्वयं का ही घात कर लिया। मरण आदि को निश्चित मानकर अकाल मरण पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों को मुनिश्री ने समझाया कि इसमें आयु अधिक होते हुए भी जीव उसका घात कर उसे समय से पहले पूर्ण गिरा देता है। इसके एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि बाहरी कारण तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन आज मानसिक परेशानियां, क्लेश, तनाव आदि आयु क्षय का मुख्य कारण है। इनसे भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। लोग मन की होने से दूसरे से जुड़कर दुखी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका शरीर मिटने सा लगता है। चौथी, देव आयु के कारण सुख देने रूप देव गति प्राप्त होती है। यहाँ शारीरिक सुख और काफी कुछ मानसिक सुख होते हैं। दुख तो वहाँ दूसरों को उनकी रिद्धियों आदि को देखकर किसी का वियोग होने से आदि खुद से प्राप्त करने पड़ते हैं। हमने जाना कि अनादिकाल से लेकर जब तक जीव संसार में रहता है तब तक आत्मा में आयु कर्म का अभाव समय मात्र के लिए भी नहीं होता। नियम से इसका उदय पूर्ण होने से पहले ही आगामी आयु का बंध हो जाता है, अन्यथा वह जीव मुक्त हो जाएगा। यदि आयु का बंध नहीं भी हुआ हो तो भी एक्सीडेंट आदि में आयु का पूर्ण घात होने से पहले आगामी आयु का बंध हो जाता है। हमने जाना कि नाम कर्म के कारण जीव को अनेक तरह की गति, शरीर आदि मिलते हैं।
सूत्र 11 में हमने इनकी 42 भेद प्रकृतियों को और 148 उत्तर भेद प्रकृतियों के बारे में भी जाना। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आयु कर्म के वर्णन में सबसे पहले किस आयु का वर्णन है? देवायु, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु। अध्याय 8 की कक्षा 27 के आज के सवाल का सही उत्तर है 16। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।